गाइस, आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्रीपोजिशन को कवर करवाने वाली हूँ जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और अगर आप सोचते हो कि प्रीपोजिशन के हिंदी मीनिंग को याद करके आप प्रीपोजिशन सीख जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हिंदी मीनिंग अगर आप सिर्फ हिंदी मीनिंग के थ्रू प्रीपोजिशन को याद करना चाहते हो तो लाइफ में कभी भी आप सही तरीके से प्रीपोजिशन नहीं सीख पाओगे। उसके लिए आपको सिचुएशन को समझना होगा, जो कि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। हिंदी मीनिंग नहीं, क्या सिचुएशन में किस प्रीपोजिशन का यूज़ करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है ऑन। ऑन का यूज कब किया जाता है? जैसे हिंदी मीनिंग तो मैंने लिख रखा है, लेकिन आपको हिंदी मीनिंग नहीं, मैं सिचुएशन बता दूंगी आपको, ठीक है, किस सिचुएशन में आपको यूज करने हैं। तो ऑन का मतलब होता है ऊपर या पर, जब कोई चीज टच होती हो, जब कोई चीज टच होती हो, सरफेस को टच होती हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं ऑन को। जैसे यहाँ मेज पर कुछ किताबें हैं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ जो टेबल यहाँ पर रखा हुआ है उसके ऊपर किताबें हैं, ये तो समझ में आ रहा। तो यहाँ पे मैंने बोला था जो चीज टच होती हो, तो देखिए किताब जो रखा हुआ है टेबल पे ये टच हो रही है, यानी कि सरफेस को टच हो रही है। आप अगर फ्लोर पे बैठे रहोगे यानी कि आप फ्लोर को टच कर रहे हो, बिल्ली फ्लोर पे बैठी रहेगी यानी कि फ्लोर को टच कर रही है। आपने अपना फोन बिस्तर पे रख दिया यानी कि बिस्तर पे फोन टच हो रहा है। तो यानी कि जो चीज सरफेस को टच करेगी वहां पर आपको वो बताने के लिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। तो हमारा ये सेंटेंसेस कैसे बन जाएगा? हम बोलेंगे देयर आर सम बुक्स, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल मतलब टेबल पर कुछ किताबें हैं, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। वैसे ही लड़का छत पर खेल रहा है, तो छत पर आप चढ़ोगे यानी कि छत के सतह को आप टच करोगे। तो जब भी कोई सरफेस को टच करोगे यानी कि वहां पर क्या यूज होगा? ऑन का। तो ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना है और इसका आंसर कॉमेंट में देना है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। मैंने होमवर्क इसीलिए दिया है ताकि आप इसे फ्रेम करोगे तो आपको भी ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑन टू। अभी ऑन आपने देखा ना कि कोई चीज सरफेस को टच करेगी तो वहां ऑन का यूज करेंगे, वैसे ऑन टू भी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट होता है। ऑन में मूवमेंट नहीं होता। जैसे बिल्ली पहले से ही फ्लोर पर बैठी हुई है, आपने अपना फोन बहुत पहले ही बेड पे रख दिया है, मैंने पूछा कि आपका फोन कहाँ है, तो आप बोल रहे हो माई फोन इज ऑन द बेड, मेरा फोन बेड पर है। तो पहले से ही है, लेकिन कोई चीज मूवमेंट के साथ होती है। जैसे उसने किताब टेबल पे रख दी, यहाँ पर टेबल है, इसके हाथों पे बुक है, तो ये ले जाकर इस तरह से रखेगा, यानी कि किताब में मूवमेंट हुआ, उसने उठाकर यहाँ पर रखा, यहाँ पे सरफेस को टच तो किया, टेबल को किताब ने टच किया, लेकिन उसमें एक मूवमेंट हुआ। तो जब भी मूवमेंट होगा यानी कि ऑन टू का यूज करना है। क्लियर? ऑन टू में डिफरेंस आपको पता चल गया। अगर ये किताब ऑलरेडी पहले से ही टेबल पे रहता और मैं आपसे पूछती कि बुक कहाँ है, तो आप बोल सकते हो देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, यानी कि कुछ किताबें टेबल पे रखी हुई है। ओके, लेकिन इसने एक मूवमेंट के साथ किताब को टेबल पे रखा, यानी कि यहाँ पर मूवमेंट हुआ, गति हुआ, तो यहाँ पर ऑन टू का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस हो जाएगा उसने किताब को टेबल पे रख दिया। रखना यानी कि पुट, ही पुट द बुक, he put the book on the table। उसने किताब, एक किताब की बात करें ना, on to होगा। he put the book on to the table मतलब उसने किताब टेबल पे रख दी। तो ये डिफरेंस आपको समझना है। और ऑन टू में दोनों में सेम है कि सतह को टच कर रहा है, लेकिन इसमें मूवमेंट हो रहा है। कुत्ता मेज पर कूदा, तो कुत्ता पहले फ्लोर पे था यानी कि ऑन द फ्लोर का यूज करेंगे, लेकिन उसने मूवमेंट के साथ टेबल पे चढ़ गया, तो टेबल के सतह को टच हुआ लेकिन मूवमेंट हुआ, तो यहाँ ऑन टू का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस आपको फ्रेम करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑन का यूज करते हैं। फिर ऑन के यूजेस है, मैंने बोला ना कि ऑन का यूज एक जगह नहीं होता है, इसके अलग अलग सिचुएशन में यूज किए जाते हैं, इसलिए हिंदी मीनिंग नहीं, इसके सिचुएशन को समझिएगा। तो ऑन का मतलब होता है दिशा, यानी कि डायरेक्शन जब आपको बतानी होती है तब आप ऑन का यूज करोगे। सिंपल है, डायरेक्शन बताओगे ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट। ओके, तो डायरेक्शन बताने के लिए आपको ऑन का यूज करना है। जैसे रोहन बाईं ओर बैठा है, तो आप ये सेंटेंसेस में डायरेक्शन बता रहे हो, तो आप सिंपली बोलोगे रोहन वॉज सिटिंग, रोहन वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट। रोहन बाईं ओर बैठा है, रोहन वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट। ओके, तो अब ये सेंटेंस तो आप आराम से कर लोगे।
आपको दाएं ओर मुड़ना है, मुड़ना यानी कि टर्न होना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जब डायरेक्शन बताते हैं ऑन द राइट ऑन द लेफ्ट यूज करते, ऑन का यूज करते, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, ओके। तो ऑन आपको समझ में आ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्या सिचुएशन है ऑन के, जब आप बात करोगे डे, जब आप बात करोगे डेट और जब आप बात करोगे ओकेजन, ठीक है। डे डेट ओकेजन की बात करोगे तो वहां भी ऑन का यूज होता है, ये भी सिचुएशन याद रख पाओगे आप, ठीक है। यहाँ पे हिंदी मीनिंग नहीं लिखा है लेकिन आपको क्या याद रखने हैं, जब आप बात करोगे किसी डे की, जैसे संडे हो जाता है, मंडे हो जाता है, ये होता है ना डेज ऑफ वीक, उसकी बात करोगे या डेट की बात करोगे, यानी कि आपने एक फिक्स डेट बता दिया 15 अगस्त या 15 जनवरी, जो भी आपने एक फिक्स डेट बता दिया, और ओकेजन की बात करोगे तब वहां पे आप यूज करोगे ऑन का। जैसे वह रविवार को मुंबई से वापस आएगी, तो आप ये सिंपल सेंटेंस को बोलोगे she will return from मुंबई, she will return from मुंबई, वह मुंबई से आएगी कब, रविवार को, यानी कि ऑन संडे, रविवार यानी कि ऑन संडे, ओके। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऐसे आप यूज करना, ओके। रोहन 15 जून 2025 को शिमला जाएगा, तो यहाँ पे आपने एक डेट बता दिया ना, एक फिक्स डेट बता दिया, तो ऑन 15 जून हो जाएगा, ओके। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा इसके थ्रू आपने नहीं लगाया ऑन का, अगर सिर्फ ये रहता ईयर की बात अगर आप करते तो यहाँ पे अदर प्रीपोजिशन की बात होता, लेकिन ईयर से पहले आपने डेट का यूज कर दिया, यानी कि यहाँ पर ऑन का यूज होगा, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें ना बहुत ही ध्यान रखनी पड़ती है, प्रीपोजिशन की वजह से हमारे सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाते हैं। चलिए आगे देखें। सो गाइस अब हम बात करेंगे इन की, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि जब आप डेट की बात करोगे तो ही ऑन का यूज करना, ईयर में मत यूज करना। लेकिन ईयर में क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। जब आप बात करोगे ईयर्स की तो आप वहां पर यूज करना इन का। जैसे कि देखिए मैंने 2024 में ग्रेजुएट किया था, 2024 है तो 2024 अभी चल रहा है, जैसे मान लो जनवरी में आपने किया था, ठीक है। तो 2024 आपने एक ईयर बता दिया ना, यहाँ पर ईयर की बात करें तो ईयर की बात करेंगे तो वहां पर यूज किया जाता है इन का। तो आप ये सेंटेंस को बोलोगे आई वॉज ग्रेजुएटेड, आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2024, इन 2024। तो ये क्लियर हो गया, डेट रहेगा ईयर के साथ, अगर आगे में डेट रहा तो ऑन, अगर सिर्फ ईयर्स रहा तो वहां पे इन, ओके। वह मार्च में कंपनी में शामिल हो गई, यानी कि ईयर्स हो गया। और मंथ्स की बात करेंगे ना, 12 मंथ्स होता है ना, जनवरी फरवरी ये जो होता है ना, उसकी भी बात करोगे तो इनका यूज होगा। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ऑन इन और ऑन को बताती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने डेज ऑफ वीक की बात किया था, डेज ऑफ वीक की बात करोगे यानी कि ऑन का यूज होगा, और मंथ्स की बात करोगे तो वहां पर इनका यूज होगा। तो मार्च हम मंथ्स की बात करें तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, इनका यूज होगा इन मार्च, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है इन। इन का मतलब होता है फिर से मैं, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, जब किसी इनक्लोज्ड एरिया की बात करते हैं। देखिए इनक्लोज्ड आप ऐसे बोलते हो ना, बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं कि मेरी किताबें बैग के अंदर है, यानी कि बैग एक बंद एरिया है, उसके अंदर किताबें हैं। बाल्टी में कुछ पानी है, यानी कि बाल्टी जो है उसके अंदर कुछ पानी है, यानी कि अंदर रहने की बात करते हैं, तो इनका यूज करते हैं, ओके। मेरे बैग में 5 कलम है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे, आप बोलोगे आई हैव 5 पेन्स, आपके बैग में है यानी कि आपके है ना, तो आई हैव 5 पेन्स इन माई बैग, इन माई बैग, मेरे बैग में, ओके। नेक्स्ट बाल्टी में कुछ पानी है, ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए गाइस, अब हम बात करेंगे, अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि किसी इनक्लोज्ड एरिया में कोई चीज रहती है, जैसे बैग के अंदर था, बैग के अंदर आपका कॉपी किताब था, तो वहां पे हम इनका यूज किए। कार के अंदर आपने फोन छोड़ दिया और कार लॉक है, तो वहां भी हम इनका यूज करेंगे। आप पहले से ही एक रूम में बैठे हुए हो और मैंने आपकी मम्मी से पूछा कि रोहन कहाँ है, तो मम्मी ने बोला कि रोहन कमरे में है, यानी कि आप पहले से ही कमरे में हो और कमरा एक इनक्लोज्ड एरिया होता है, तो मम्मी बोलेगी रोहन इज इन द रूम, यानी कि रोहन कमरे में है, ओके।
लेकिन अगर हम यहाँ पर इनटू का यूज करते तो क्या सिचुएशन होगा? जैसे वही एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपकी मम्मी से पूछा कि रोहन कहाँ है, मम्मी ने बोला कि रोहन कमरे में है। अब मैं रोहन से मिलने के लिए उसके कमरे में जा रही हूँ, तो अब मैंने क्या किया, एक मोशन के साथ, ठीक है, यहाँ पर मोशन होगा, इनटू में भी मोशन होगा, जैसे ऑन टू में मोशन था यहाँ भी मोशन होगा। तो जब एक मोशन के साथ मैंने दरवाजा खोला और दरवाजा के अंदर मतलब उसके अंदर जाऊंगी, है ना, तो देखिए मैं एक मोशन के साथ एक इनक्लोज्ड एरिया में जा रही हूँ। क्या मैंने मोशन के साथ मैं इनक्लोज्ड एरिया में जा रही हूँ, तो वहां पे हम यूज करेंगे इनटू का। जैसे वो कमरे में घुसा, यानी कि पहले वो कमरे में नहीं था, अगर वो पहले से कमरे में रहता तो इन का यूज करते। वो एक मोशन के साथ इनक्लोज्ड एरिया में जा रहा है, यानी कि वहां इनटू का यूज करेंगे, हम बोलेंगे आई वेंट इनटू द रूम। मैं कमरे में घुसा या मैं कमरे में गया, आई वेंट इनटू द रूम। ओके, एक और एग्जाम्पल है, वो नदी में कूदा, यानी कि बाहर वो था, एक मोशन के साथ नदी में जा रहा है, यानी कि इनक्लोज्ड एरिया में जा रहा है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, इनटू का। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो आई होप आपको इन और इनटू में डिफरेंस पता चल गया। और ऑन टू में क्या डिफरेंस है ये भी क्लियर कर देती हूँ। ऑन टू और इनटू में क्या डिफरेंस है? ऑन टू में भी था मोशन हो रहा है और इनटू में भी मोशन हो रहा। यहाँ पर टेबल है, यहाँ से बिल्ली ने जंप किया और एक खुले एरिया में गई। क्या टेबल बंद एरिया की बात हम यहाँ कर ही नहीं रहे, यहाँ पर इनक्लोज्ड एरिया की बात नहीं कर रहे। मोशन हुआ लेकिन इनक्लोज्ड एरिया की बात नहीं कर रहे, खुला एरिया है, समझ लो, ठीक है। और वहां पर मोशन हुआ और सरफेस को टच हो रहा है, यानी कि ऑन टू। और जब आप किसी बाहर एरिया में है लेकिन इनक्लोज्ड एरिया में मोशन के साथ जा रहे हैं, यानी कि इनटू। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं ना। अब हम बात करेंगे, एक मिनट, अब हम बात करेंगे इनका फिर से, और इनका यूज फिर कहाँ करेंगे, हम बिग सिटी की बात करेंगे। बिग सिटी, बिग कंट्री, स्टेट की बात करेंगे ना, वहां पर इनका यूज करते हैं। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली क्या है, बिग सिटी है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, हम बोलेंगे वी लिव इन दिल्ली। वी लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं, वी लिव इन दिल्ली। यानी कि जब आप बिग सिटी की बात करोगे, स्टेट की बात करोगे, कंट्री की बात करोगे, तो वहां पे आप यूज करना इनका। मैं लखनऊ के गोमती नगर में रहता हूँ, मैं लखनऊ के गोमती नगर में रहता हूँ, ये सेंटेंसेस में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको एट भी समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखिए लखनऊ क्या हो गया, लखनऊ एक बिग सिटी हो गया, यानी कि इन लखनऊ यूज करेंगे। अब लखनऊ के अंदर गोमती नगर है, यानी कि ये पूरा अगर लखनऊ है तो इसका एक कोई पार्ट होगा, एक कोई पार्ट होगा, ठीक है। ये गोमती नगर के बीच में कोई एक पार्ट होगा, लखनऊ के बीच में कोई पार्ट होगा जिसका नाम गोमती नगर है, यानी कि वो छोटा सा प्लेस है। गोमती नगर छोटा सा प्लेस हो गया, यानी कि किसी बिग सिटी के अंदर एक छोटा सा प्लेस है, उसकी बात करोगे तो वहां पर यूज करोगे एट गोमती नगर, ठीक है। ये भी एट में समझ में आएगा। तो यहाँ पर गोमती नगर से पहले एट का यूज करना, लखनऊ से पहले इन का यूज करना, और ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। ओके, नेक्स्ट वाला करवाऊंगी ना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उसका मैनेजर रामपुर में रहता है। यहाँ पे मैंने बोला कि उसका मैनेजर रामपुर में रहता है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जगह हो गया रामपुर, है ना। अब उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, ठीक है, उसका एक छोटा सा प्लेस हो गया रामपुर। तो छोटा सा प्लेस की बात कर रहे हैं ना, यानी कि क्या यूज करेंगे, एट का। छोटा सा प्लेस की बात करेंगे तो एट का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंस बोलेंगे सुहाना, सॉरी एक मिनट, हम इसका बात करेंगे, her manager lives at Rampur। हर मैनेजर लिव्स एट रामपुर, यानी कि उसका मैनेजर रामपुर में रहता है। तो रामपुर स्मॉल सिटीज हो गया, तो वहां पर हम लोगों ने एट का यूज किया। मैं नई दिल्ली के जामिया नगर में रहता हूँ, तो नई दिल्ली आपका बिग हो गया, यानी कि इन न्यू दिल्ली हो जाएगा, और उसका एक छोटा सा हिस्सा है जामिया नगर, यानी कि एट जामिया नगर होगा। आप लिखना आई लिव एट जामिया नगर इन न्यू दिल्ली। ओके, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट एट का यूज कब करेंगे, जब आप एक फिक्स टाइम बता देते हो, ठीक है, एक एग्जैक्ट टाइम बता देते हो, तो वहां पे यूज किया जाता है एट का। तो जैसे अगर आपको बोलना सुहाना सुबह 7 बजे स्कूल जाती है, 7 बजे एक फिक्स आपको टाइम पता चल गया, तो वहां पर एट का यूज करना। तो आप ये बोल सकते हो सुहाना गोज टू स्कूल, सुहाना गोज टू
स्कूल, सुहाना स्कूल जाती है एट 7 AM, 7 बजे, सुबह 7 बजे स्कूल जाती है। ओके, तारे रात में चमचमाते हैं। तो जब भी आप बात करोगे नाइट की, देखिए मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के लिए इन का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के लिए इन का यूज किया जाता है, बट नाइट के लिए, मिड नाइट के लिए, नून के लिए, इसके लिए यूज किया जाता है एट। तो यहाँ पर एट यूज करके ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा एट, यानी कि मे पर। हम लोग अपने गांव में रहते हैं, यानी कि यहाँ पे हम स्मॉल सिटीज़ की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। विलेज यानी कि स्मॉल सिटी, स्मॉल विलेज की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल प्लेसेस की बात करोगे तो एट का यूज़ करना। हम बोलेंगे वी लिव एट आवर विलेज, आवर विलेज। हम अपने गांव में रहते हैं, वी लिव एट आवर विलेज, यानी कि स्मॉल प्लेस की बात करेंगे, एट का यूज कर देना। रोहन बस स्टॉप पे खड़ा था, ये भी स्मॉल प्लेस हो गया, बस स्टॉप एक स्मॉल प्लेस हो गया, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। नेक्स्ट एट का यूज कहाँ किया जाता है, जब आप बात करोगे प्राइस की। जब बात करोगे आप प्राइस की, तो वहां भी यूज किया जाता है एट का। सेब 80 रुपया किलो से बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर प्राइस की बात कर रहे हो, तो आप बोलोगे द एप्पल इज being sold, the apple is being sold at rupees 80 kg, यानी कि 80 रुपया करके बेचा जा रहा है। नेक्स्ट है, मैंने 200 रुपये में ये खरीदा, यहाँ भी प्राइस की बात करें तो इसका आंसर आप कमेंट में देना, ठीक है। अब देखिए लास्ट हमारा और एक प्रीपोजिशन बच गया, एट ही हमारा बच गया, जब आप बात करोगे किसी फेस्टिवल की। ओके, फेस्टिवल की बात कर लिए, पार्टी वगैरह की बात कर लिए, तो वहां पे यूज किया जाता है एट का। रमेश होली में घर आएगा, एक फेस्टिवल हो गया आपका, तो आप ये सेंटेंस को बना सकते हो, रमेश विल कम, रमेश विल कम टू हाउस, रमेश विल कम टू हाउस एट होली, रमेश होली में घर आएगा। और अगर पार्टी की भी बात करते हो तो एट द पार्टी का यूज कर सकते हो, प्रिया पार्टी में जा रही है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो ये थी आज की हमारी क्लास। हम लोगों ने कुछ प्रीपोजिशन को कवर किया जिसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अगर हिंदी मीनिंग की बात करो तो सब एक जैसे होते हैं, बट सिचुएशन अलग होते हैं, तो सिचुएशन के थ्रू आपको याद करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।